नमस्कार। 2024 की तैयारियों को लेकर के हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं, लेकिन इससे भी अलग बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आने वाले 2024 के चुनाव को काफ़ी प्रभावित करने वाली हैं। एक तरफ जहां आपको जानकारी मिली ही होगी और हम लगातार खबरों में बता रहे हैं कि 2024 की तैयारी में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग गई है, भिड़ गई है, वहीं नीतीश कुमार भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार के जो प्लान सामने नज़र आ रहे हैं उसके पीछे भीतर में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं और ऐसे ऐसे प्लान सेट हुए हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भनक भी नहीं लग रही है। नीतीश कुमार की एक स्ट्रेटजी है कि वो जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले से किसी को अवगत नहीं कराते हैं और अचानक से फैसला लेकर के सबको चौंका देते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार को किसी पर भरोसा नहीं है। वो खुद अपने से हैंडल कर रहे हैं और अपने विशेष विश्वस्त सूत्रों को इस काम में लगाए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ये फैसला नहीं बताते हैं कि वो इसके आगे के स्टेप में क्या करने वाले हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के हर स्टेप की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को होती थी, लेकिन उन्हीं स्टेप की जानकारी होती थी जो नीतीश कुमार बताना चाहते थे। जब पिछले साल अगस्त में उन्होंने पाला बदला तो अमित शाह से एक दिन पहले बातचीत हुई थी, जैसा कि अमित शाह ने निजी चैनलों से बातचीत के दौरान बताया भी है। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के गुप्त एजेंडे ने मोदी और शाह दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। दोनों टेंशन में हैं कि आखिर नीतीश कुमार का ये स्टेप किस दिशा में बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है 2024 के चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में वापसी। लेकिन नीतीश कुमार का एजेंडा है कि किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देना। अब इस एजेंडे को लेकर के नीतीश कुमार पूरा एग्रेसिव है। लोग तो ये जानते हैं कि वो लालू प्रसाद के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और लालू प्रसाद चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में जाएं, जिससे कि बिहार की कुर्सी खाली हो और तेजस्वी यादव को बैठा दें। लेकिन लालू प्रसाद इस गफलते में रहें, लेकिन उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना पूरा का पूरा प्लान सेट कर लें। आपको पता है कि यह चर्चा लगातार चल रही है कि जहां एक तरफ बिहार में मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी कह लें जो दल हैं, जो नेता हैं, उन लोगों की एक बड़ी बैठक कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद भी अस्वस्थता के बावजूद पटना पहुंच गए हैं और लगातार इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन सब के बीच में इसकी भनक लगते भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाने का प्लान रच लिया। हमने खबरों में आपको बताया था कि इसमें जो भी महागठबंधन से अलग दल हैं या महागठबंधन में हैं भी लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें लगता है कि 2024 में उनके मन मुताबिक सब कुछ नहीं होगा, तो वो सब भाजपा के संपर्क में है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मात दे दे, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियां ही ऐसी हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसके पास 3-4% वोट है वो लगातार भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को अपने पीछे पीछे सत्ता में चलाने के लिए अपनी रणनीति बना लेता है और दोनों ही उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी बिहार में सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार यदि कोई प्लान बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को टेंशन होना चाहिए, जबकि उस प्लान की जरा से भी भनक नहीं मिलती हो। आपको पता है कि नीतीश कुमार लगातार कई राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं और मिल करके आने वाले समय में 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसमें एजेंडा उनका क्या है वो सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि नीतीश कुमार 9 तारीख को बिहार से बाहर जाने वाले हैं और 9 तारीख को उनका जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार उड़ीसा जाने वाले हैं, जिसकी जानकारी जो है वो तेजस्वी यादव ने भी साझा की थी। लेकिन इस जानकारी के अलावे वो नवीन पटनायक के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है कि वो अपने राज्य के विकास और एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के कंपटीशन में उनको भी देखा जा रहा है और इसलिए
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात क्या गुल खिलाती है। क्योंकि अगर दोनों की मुलाकात हो जाती है और नवीन पटनायक मुहर लगा देते हैं नीतीश कुमार के नाम पर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये और भी बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि उड़ीसा में उनका एक छत्र राज चलता है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं वो बर्दाश्त करते हैं। एक अलग तरह के नेता हैं और उनकी भी छवि नीतीश कुमार की तरह बिल्कुल बेदाग और साफ है। इसलिए नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो नवीन पटनायक के साथ बातचीत करके आगे का रास्ता बिल्कुल निष्कंटक तय कर लें। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद उनकी 11 तारीख को जो यात्रा है वो मुंबई की होने वाली है। मुंबई की यात्रा में वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, उस उद्धव ठाकरे से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहे हैं। दोनों एक साथ नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे एनडीए में लंबे समय तक रहे हैं और अब दोनों ही अलग हैं। उद्धव ठाकरे के साथ तो जो कुछ भी हुआ, उनकी पार्टी टूटी और पार्टी टूटने के बाद किस तरह से महाराष्ट्र में उनकी सरकार गई, उन्हीं के पार्टी के लोगों को के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपनी सरकार बनाई। इन सारी बातों को लेकर के उद्धव ठाकरे भी अपने लिए स्पेस तलाश कर रहे हैं और नीतीश कुमार इस कठिन वक्त में उनका साथ दे करके उनसे समर्थन ले सकते हैं। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे क्या किया जाए और नीतीश कुमार की अगुवाई में चलने के लिए भी उद्धव ठाकरे तैयार हो सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावे आपको बता दें कि बिहार में होने वाली मीटिंग को लेकर के अगर ये सब कुछ तय रहा, अगर शरद पवार से भी उनकी मुलाकात मुंबई के प्रवास के दौरान हो जाती है, तो ये सोने में सुहागा होगा और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों से डर रही है कि नीतीश कुमार का ये एजेंडा और उनकी छवि कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी न पड़ जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 और 11 तारीख को मीटिंग के बाद कब तय होता है विपक्ष को एकजुट बिहार में करने का और बैठने का। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी मीटिंग का दौर जारी रखे हुए है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।